नमस्कार मेरे दोस्त, मैं मितानंद आप सभी का हर रोज की तरह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के अंतर्गत जो बेसिक जानकारी ले रहे हैं, ठीक है ना? इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग मैथ से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग सीखे थे। आज उसी के संदर्भ में आज ये हमारी दूसरी क्लास है और आज जो हम लोग जो सीखेंगे, वो बेसिक से ही रिलेटेड है। फिलहाल अभी कम से कम 4 से 5 क्लास आपका बेसिक से रिलेटेड ही रहेगा, जो कि आगे चलकर हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना? ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट का आगे चलकर हम लोग यूज़ करेंगे। इसी के संदर्भ में हम लोग बेसिक चीज़ जो है मैथ का बेसिक चीज़ जो है उसको हम लोग सीख रहे हैं। तो आज के कड़ी में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना? अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी बीज गणितीय संक्रियाएं। अलजेब्रा, अच्छा, इसको अलजेब्रिक ऑपरेशन हुआ क्या? बीज गणितीय संक्रियाएं। इसको आप लोग अगर समझ में नहीं पाइएगा तो कहने का मतलब ये होगा कि हम लोग बीज गणित या अलजेब्रा जो बनाते हैं, अलजेब्रा तो जरूर नाम सुने होंगे, अलजेब्रा बनाए भी होंगे बीज गणित, लेकिन उस बीज गणित में अलजेब्रा में कुछ कुछ ऐसा शब्द मिला होगा आप लोगों को, हो सकता है वो सभी शब्द को आप लोग नहीं जानते होंगे, नहीं सीखे होंगे, बस उसको याद कर लिए होंगे रट के। आज उसी सब चीज को कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो देखिए, आप लोग सुने होंगे इसमें एक चर राशि, चर राशि देखिए क्या है? चर राशि है। तो चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर राशि को दो राशि होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या होता है? दो राशि होता है, चर राशि और अचर राशि, ठीक है? और फिजिक्स में जो राशि होता है सदिश राशि और अदिश राशि। तो हम लोग को फिजिक्स यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में राशि कौन कौन हो गया? चर राशि, जिसको कि इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, और दूसरी है अचर राशि, जिसको कि हम लोग नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो चर राशि और अचर राशि, यही चर राशि और अचर राशि के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, चर राशि का क्या डिफिनेशन है? ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी राशि जिसका कि मान जो है ये बदलता रहता है, मान बदलता रहता है, अर्थात अर्थात इसका मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसका कि मान बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है ना? कभी कुछ कभी कुछ, मान बदलता रहता है, अर्थात उसका मान निश्चित नहीं होता है, उसको बोलेंगे चर राशि या वेरिएबल। जैसे इसके अंतर्गत क्या हम लोग कभी कभी देखिए, इसका देखिए क्या एग्जांपल है, समझिए। इसको हम लोग ए भी मान लेते हैं, बी भी मान लेते हैं, सी भी मान लेते हैं, डी भी मान लेते हैं, एक्स भी मान लेते हैं, वाई भी मान लेते हैं, जेड भी मान लेते हैं। आप कहिएगा ये कैसे मानते हैं? तो जैसे आप लोग सवाल बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो जब आगे हम बनाएंगे तो उसमें ये सभी चीज का यूज होगा, ठीक है ना? या तो आप लोग बनाए भी होंगे, तो जैसे कि लिखते होंगे, माना कि माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या x है, ठीक है? ये x है। अब हम ये लिखते हैं, माना कि वह संख्या क्या है? x है। इसी को हम यही चीज को लिख देंगे, माना कि वह संख्या a है। कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि a का ही वैल्यू निकलेगा लास्ट में, x रहेगा तो x का वैल्यू निकलेगा। यही एक ही चीज का यहाँ पे जो मानेंगे y मानेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, ये वेरिएबल है, इसमें कोई ऐसा आपको नहीं है कि आप ए ही लीजिए, बी ही लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। ये इंग्लिश के 26 लेटर जो है
उसमें किसी को भी लेंगे तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई भी चलेगा, मान इसका निश्चित नहीं होता है, मान बदलता रहता है, तो उसी को क्या बोलेंगे? चर राशि। तो ये जो है ए से लेकर जेड तक जो भी है लेटर है वो चर राशि हो गया। समझ में आ गया? अब आपके सामने है अचर राशि, नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स, निश्चित। इसका क्या डिफिनेशन है? ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें था कि मान बदलता है चर राशि में, अचर राशि में क्या है कि मान बदलता नहीं है। मान क्या होता है? एक निश्चित मान होता है, निश्चित मान होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे 5। अब जैसे 5 है गया, अब देखिए बोलिएगा ये 5 ये क्या दिया? ये जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? जैसे अभी हम बताए यहां पे चर, जैसे x का वैल्यू निकल गया 5, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया 5। तो ये अगर हम x यहां मानेंगे तो वैल्यू 5 निकलेगा। अगर यहाँ पे a मानते तो a का वैल्यू 5 निकल, ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 5 निकला और a का वैल्यू यहाँ पे 6 निकल जाता, नहीं। यहां हम कुछ भी मानेंगे तो वैल्यू जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये वैल्यू सबका समान निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी मानेंगे, चाहे x माने, चाहे a माने, चाहे z माने, चाहे y माने, कुछ भी मानेंगे, ये वैल्यू सभी के लिए इक्वल होगा, 5 ही आएगा। इसीलिए ये वैल्यू, ये वैल्यू हमारा क्या हो गया? अचर राशि हो गया, नॉन वेरिएबल हो गया। और ये वाला चीज क्या हो गया? चर राशि होगा, वेरिएबल हो गया। ठीक है ना? तो आपको चर राशि और अचर राशि के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरी जो है, इस पर जो भी शब्द आएंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन के तहत, मैथ के तहत, वो चीज सीखेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग सीखेंगे वो अगला क्या रूल है। ठीक है, तो अगला जो रूल है कि समान राशि के जो है समान चर राशि, ठीक है, समान चर राशि जो है, ध्यान दीजिएगा, समान चर राशि, ये समान चर राशि जो है ये आपस में क्या होगा? जुड़ेगा और घटेगा, जुड़ेगा और घटेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समान चर राशि, समान चर राशि अगर एक से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक अगर समान चर राशि रहेगा तो ये आपस में जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऐड भी हो सकता है, सबट्रैक्ट भी हो सकता है। कौन? चर राशि। लेकिन वो चर राशि जो है, लेकिन समान अचर राशि, पहले इसको एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। समान चर राशि आपस में कैसे जुटेगा और कैसे घटेगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। ध्यान देते रहिएगा। समान चर राशि, जैसे कि एक चर राशि एक है, ए है, दूसरा ए है, ये दोनों जो चर राशि आपस में जुड़ जाएगा, यानी एक ए है, इधर एक ए है, ये इसका क्या हो जाएगा? 2a। अगर इधर 5a है, इधर 3a है, ठीक है ना? तो देखिए देखना है, इसमें चर राशि दोनों साइड प्लस है ना, दोनों में चर राशि समान है, यानी कि a है, इधर भी यहां भी a था। तो देखना, इस पे ध्यान नहीं देना है, और ठीक है ना, इस पर ध्यान, अचर राशि पे ध्यान नहीं देना है। ये अलग अलग भिन्न भी रहेगा तो हमको इससे मतलब नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपस में डिजिट है तो जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि अचर राशि जो है दोनों में समान है कि नहीं है। अगर दोनों में अचर राशि समान होगा तो ये पूरी जो है आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या अंक में अंक जुट जाता है, अंक में अंक जुट जाता है, 5 3 8 हो गया। और चर राशि क्या हमारा यहाँ ए है। ऐसा नहीं कि यहाँ ए और ए 2a हो गया तो 8 इधर दे दीजिएगा और ए 2a, नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर नहीं था, यानी कि ए का मतलब 1a और इधर ए का मतलब इधर भी 1 नहीं कुछ है, तो इसका मतलब एक सिंगल ए है। कितना ए है, सिंगल ए है। और इधर कितना ए है, इधर भी सिंगल है, तो 1 1 2 हो गया। और इधर 5 है, इधर 3 है, तो 5 3 8 यही हो गया। अब ये हो गया प्लस वाला। हम इसी में एक 9b लेते हैं, -6b लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपस में माइनस होगा, क्योंकि देखिए इस पर ध्यान देना, हमको ध्यान किसना देना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस पर जब ध्यान देना है तो 9 में 6 चला गया, 3 हो गया। अब बी का बी रह जाएगा। जैसे 9b 9 बुक है आपके पास, 9 बुक है, दो समझ आए, इसे बुक ही रहेगा, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 बुक है। इस 9 बुक में 6 बुक जो है ये बिक गया, तो कितना बुक बचा, 3 बुक ही बचा ना, 3 बुक बचा, तो बुक ही रहेगा। ये मान लिया जाए 9 बुक, 6 बुक ऐसे यहाँ बुक रहता और 3 कॉपी रहता, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते कितने बुक बच गया, तो बुक तो बचा नहीं, कॉपी बच गया। तो समान रहेगा, समान अगर चर राशि रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे, इसको ये माइनस भी हो सकता है और आपस में प्लस भी हो सकता है, ओके। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, असमान चर राशि, यानी कि असमान चर राशि, असमान चर राशि क्या होगी आपका, इसमें क्या होगा, ना जुटेगा ना घटेगा। असमान चर राशि जो है न जुटेगा न घटेगा। जैसे एग्जांपल में मान लिया जाए कि इधर ए है, इधर बी है, ए प्लस बी को जब हम जोड़ेंगे तो ये, क्योंकि दोनों अलग अलग है, अलग अलग, दोनों अलग अलग राशि है, समझ गया ना। जब दोनों अलग अलग राशि हो जाए तो असमान राशि हो गया, ये ए प्लस बी ही हो जाएगा। जैसे 5a है प्लस 2b है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये नहीं जुटेगा, क्योंकि राशि ए और बी अलग अलग है, राशि ए और बी अलग अलग है, तो यही हो जाएगा 5a प्लस 2b। अगर इसी को 8x माइनस 5y माइनस करना होगा तो ये माइनस नहीं होगा, इसलिए माइनस नहीं होगा क्योंकि दो ये राशि जो अलग अलग है और समान चर राशि है, तो ये हमारा यही होगा 8x माइनस 5y, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर समान चर राशि रहेगा तो वहां जुटेगा भी घटेगा भी, लेकिन असमान चर राशि रहेगा तो वहां न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई बात समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या सीखे, असमान चर राशि का ना तो जोड़ हो जुटेगा ना ही घटेगा, साथ ही साथ उसका ना गुना होगा ना ही भाग होगा, ठीक है। असमान चर राशि को ना हम लोग गुना भी कर सकते हैं और भाग भी नहीं कर सकते हैं, जोड़ और घटा तो नहीं होता है, साथ ही साथ गुना और भाग भी नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए कि a गुना b, तो a गुना b को जो हम लोग, ये गुना आपस में नहीं होगा, इसको हम लोग ए बी लिख देंगे, ए बी या a डॉट बी, एक ही चीज है। a गुना b को ए बी भी लिख सकते हैं और ए बी को a डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी नहीं कुछ है, दो जो है, दो चर राशि जो है, दो चर राशि जो है, ये दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना छिपा हुआ है। यहाँ पे डॉट भी दिया रहेगा, इसका मतलब यहाँ क्या है, गुना छिपा हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है कि दो असमान चर राशि, दो असमान, एक ए है और बी है, ये दोनों भी आपस में गुना नहीं होगा, ये सेम टू सेम यहाँ पे उतर जाएगा। ए इंटू बी है तो यही ए बी हो गया या ए बी हो गया, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। भाग भी नहीं होगा, जैसे a बाई बी अगर होगा
तो a बाय बी को भाग देंगे तो a बाय बी ही होगा। ये भाग लगेगा ही नहीं, किसका? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, वो समान चर राशि है, तो ना जोड़ होगा। देखिए, ना तो हम प्लस कर सकते हैं, ना हम माइनस कर सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। किसका? किसका? ओ समान चर राशि, ठीक है ना। और चर राशि का जोड़ भी होगा, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चर राशि का हम लोग क्या है, गुना और भाग सीख लेंगे, ठीक है। चर राशि कैसे गुना और भाग करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, अभी हम लोग असमान चर राशि का जान रहे थे। असमान चर राशि का जोड़ होता है कि नहीं होता है, घटा होता कि नहीं होता है, गुना होता है कि नहीं होता है, भाग होता है कि नहीं होता है। यानी असमान चर राशि का कुछ भी नहीं होता है, वो जैसा अवस्था में दिया रहेगा वैसी अवस्था में उसको लिख देंगे। लेकिन समान चर राशि का जुटेगा भी सीखे हम लोग, घटाव भी होगा, घटा भी सकते हैं। अब गुना और भाग करने का क्या क्या नियम, उसको कैसे गुना और भाग कर सकते हैं। एक्चुअली है क्या कि समान चर राशि को गुना करने का कुछ थोड़ा सा नियम है, ठीक है ना। उस नियम को जानना यहाँ पे बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम लोग घातांक और करनी पढ़ेंगे या और हम लोग अलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन समझेंगे, जानेंगे, या ट्रिगोनोमेट्री होगा, चाहे वो ज्योमेट्री होगा, मेंसुरेशन, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, समान चर राशि के गुना और भाग का, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिएगा। जो हम बता रहे हैं कि इस यहाँ पे ध्यान, उधर अगर ध्यान नहीं भी दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा विशेष कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं इसको। समान चर राशि का गुना और भाग। समान चर राशि समझ रहे हैं ना, दो समान चर राशि ही रहेगा। रूल 1 क्या कह रहा है इसको देखिए, यदि आधार यानी बेस समान हो, यदि बेस समान हो, आधार समान हो, तो गुना करने पर घात यानी किसी को पावर बोलते हैं, आपस में जुड़ जाती है, आपस में जुड़ जाती है। और बेस, परंतु बेस जो है आधार वही रहता है, और बेस वही रहता है, परंतु यहां और की जगह पे परंतु लिख लीजिए, परंतु बेस वही रहता है, यानी आधार वही रहता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर दो समान चर राशि को आपस में गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेस जो है वही रहेगा, लेकिन पावर जो रहेगा वो आपस में जुड़ जाएगा। आपस में पावर यानी घात जो है, पावर घात बोला जाता है, घात आपस में जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखिए, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। एग्जांपल, यदि आधार समान हो, यानी कि अगर a पर पावर x है, गुना करेंगे a पर पावर y, ये मान लिया जाए है, सवाल आपके पास है। तो इस कंडीशन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखेंगे आधार दोनों का इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए, आधार दोनों का इक्वल है, और ये इसको पावर बोला जाता है, a पर पावर x और यहाँ a पर पावर y। तो आधार, देखिए आधार क्या दोनों का समान है, तो आधार वही रह जाएगा जो आधार है, बेस है जो बेस है, बेस में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बेस जो भी रहेगा बेस वही रह जाएगा। बशर्ते इस रूल 1 के अनुसार क्या करेंगे, अगर बेस समान रहे, गुना करने के लिए कहा जाए, तो बेस वही रह जाएगा,
और इसमें काम क्या होगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा। ये जो पावर है दोनों, ये आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि x और y है तो x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, या इसको a पर पावर x प्लस y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 6 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, बेस देखेंगे दोनों में समान है कि नहीं समान है, दोनों का बेस समान है तो ये बेस जो का त्यों रह जाएगा। पावर जो है 4 और 6 है, ये पावर 4 और 6 आपस में जुड़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 पर पावर 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने मन से, जो भी ले, जैसे मान लिया जाए 100 पर पावर 100 है इंटू 200 पावर 300 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा, तो सॉरी बेस तो सेम रहेगा तब ना, हाँ अभी बेस सेम के लिए, तो देखिए बेस दोनों का सेम है, 100 है इधर 100 है, तो बेस तो सेम रहेगा, पावर आपस में जुड़ जाएगी, पावर आप 100 और इधर 300, ये हमारा 100 पर पावर 100 और 300 कितना हो गया, 400, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया, अगर बेस समान रहे, पावर भिन्न भिन्न रहे या पावर भी सेम रहे तो पावर तो जुटेगा, ऐसा नहीं। अब जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, देखिएगा जैसे 10 पर पावर 10 इंटू 10 पर पावर 10, इसमें ये नहीं सोचेगा कि 10 पर पावर, ये बेस तो सेम रहेगा, अब पावर यहां भी सेम देखिएगा तो ये पावर 10 दीजिएगा, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका। ठीक है ना, इस पर चाहे यहां कुछ भी पावर रहे ये प्लस होगा, चाहे सेम रहे समान रहे चाहे समान रहे, 10 प्लस 10 यानी 10 पर पावर 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका कंफ्यूज दूर हो गया होगी, ये समान चर राशि का गुना का प्रोसेस है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला रूल समझते हैं। अगला रूल क्या है, रूल नंबर 2, यदि किसी संख्या पर पावर कुछ भी नहीं है, अभी तो सीखे कि किसी भी संख्या पर पावर दिया रहेगा तब ना पावर जुट जाएगा और बेस पे रहता है, लेकिन पावर दिया ही नहीं रहेगा तब कैसे उसको गुना करेंगे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल मान लिया जाए ये, अच्छा इसको हम लोग कुछ फॉर्मूला सीखते हैं, a इंटू ए गुना ए, इसको हम लोग मैक्सिमम ए पर स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए पर स्क्वायर। अब ये ए पर स्क्वायर कैसे होता है, इसको कैसे हुआ ए पर स्क्वायर, तो यहां पे देखिए यहां पर कुछ भी पावर नहीं है, यदि किसी भी संख्या पर पावर कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग मान लेंगे पावर 1 रहता है। पावर कितना रहता है, 1 रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। यदि किसी भी संख्या पर पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 मानिएगा। ठीक है, तो यही चीज देखिए, जैसे ए पर पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, और इधर ए भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेस तो हमारा समान है, अभी बताए जो रूल नंबर 1 में बेस यही रह जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएगी 1 प्लस 1, ये हमारा ए पर पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देखिए यही चीज यहां आया, आया कि नहीं आया, ए पर पावर स्क्वायर। इसका एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि ए गुना ए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए पर पावर क्यूब लिख देते हैं। कैसे क्यूब होता है, यहां तो को पावर यहां कुछ भी नहीं है और आप 3 दे दिए पर पावर क्यूब, बस यही चीज, कुछ नहीं, पावर अगर है गुना है तो पावर सब में 1 माना जाता है, ए पर पावर 1 इंटू ए पर पावर 1 इंटू ए पर पावर 1। तो बेस ऐसा नहीं कि दो ही संख्या का गुना रहे, कितना भी संख्या का गुना रहे, लेकिन बेस समान अगर चलते चला जाएगा तो बेस हमारा ए ही होगा और ये पावर आपस में 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ए पर पावर क्यूब। क्यूब बोला जाता है, ए पावर 3 नहीं, इसको ए पर पावर क्यूब और इसको ए पर पावर स्क्वायर, ए स्क्वायर,
ये a पर क्यूब, देखिए ये और ये समान हो गया। तो जितना भी रहेगा उस पर अगर पावर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो 1 मान लेंगे, बाकी पावर अगर दिया रहेगा तो वो पावर आपस में जुड़ जाएगी। तो ये भी एक प्रकार का इसका रूल था। ठीक है, देखिए अब लोग गुणा के बारे में जो भी रूल था वो समझ लिए हैं। अब जो है भाग के बारे में जो रूल है, यानी कि डिवीजन के बारे में जो रूल है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, गुणा के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हुआ होगा। अब उसी प्रकार हम लोग भाग के बारे में सीख लेंगे। भाग के लिए क्या क्या रूल है चर राशि के अंतर्गत। तो क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 3, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोल देते हैं क्योंकि आगे चलकर इसका बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या कह रहा है, यदि आधार यानी कि आधार यानी बेस, यदि बेस बराबर है या हो, यदि बेस बराबर रहे तो पावर यानी घात घट जाता है। भाग के दरमियान, भाग जब हमको करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, तो डिवीजन के अंतर्गत यदि बेस समान रहे, बेस जिस प्रकार गुना में मल्टीप्लाई में क्या सीखे हम लोग, बेस समान रहे तो पावर जुटता था गुना में, लेकिन भाग में क्या होगा, उस घट जाएगा पावर। ठीक है, जैसे x पर पावर a है बाय x पर पावर b, ये डिवाइड का ही सिंबल है ना। ये देखो जो हम लोग बोलते हैं बाय बटे जो बोलते हैं, ये डिवाइड का ही सिंबल है। इसको हम लोग x पर पावर a डिवाइड x पर पावर b भी लिख सकते हैं। एक ही है, दोनों लिखने का तरीका अलग अलग है, बस दोनों का सेम ही है। तो देखिए बेस x भी यहाँ पर बेस समान है, यहाँ पे दोनों साइड x है, तो बेस वही रहेगा, बेस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बेस वही रहेगा। बशर्ते पावर क्या होगा, ये घट जाएगा, ऊपर में a माइनस b हो जाएगा, यानी कि ये नीचे वाला पावर यहाँ जाके माइनस हो जाएगा ऊपर में। वही चीज यहाँ भी है, यहाँ देखिए बेस सेम है तो बेस वही रह जाएगा, डिवाइड है तो ये और ये आपस में माइनस हो जाएगा, a माइनस b। समझ गया ना। इसी प्रकार मान लिया जाए इधर 4 पर पावर 6 है और इधर 4 पर पावर 2 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तो यही रह जाएगा, सेम हो जाएगा, और ये हमारा क्या है 6 पर पावर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 4 पर पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, 4 को 4 बार गुना करेंगे, जिसमें आंसर दिया रहेगा उसके अनुसार ये 256 हो जाएगा। तो अगर इसमें आंसर रहेगा 256 हो जाएगा, और इस प्रकार का आंसर रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है ये है इंपॉर्टेंट, ये कि भाग में अगर बेस समान रहे, पावर अगर भिन्न भिन्न दिया रहे तो बेस वही रह जाएगा और पावर आपस में माइनस हो जाएगा। ये भाग का रूल था। ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने जो है कुछ सवाल दिया हुआ है, अभी जो हम लोग सीखे ये उससे रिलेटेड कुछ सवाल दिया हुआ है। सवाल आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है कि 2 पर पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। 2 पर पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। अगला है 2 पर पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। 4 पर 25 का 4 पर पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए प्रैक्टिस करके। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे हम जो है बता रहे हैं, बस जो सीखे हैं वही करना है। 2 पर पावर देखिए क्या है सॉल्यूशन, 2 पर पावर 50 का 2 गुना का मतलब गुना हो गया, गुना 2 गुना बोल रहा है। तो देखिए हम क्या बताएं, अगर किसी भी संख्या पर पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 मान लेंगे। तो यहाँ भी बेस समान है, तो बेस समान रहेगा तो वही बेस हो जाएगा, बाकी पावर आपस में जुट जाएगी। 2 पर पावर कितना होगा 50 और 1 51, ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है 2 पर पावर 25 है का 4 गुना को 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसी में देखिए बेस समान है तो 2 बेस वही हो जाएगा, पावर आपस में जुट जाएगा, 25 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या करे, 4 पर पावर 25 है, 4 को 2 पर पावर 2 का 2 पर पावर 2 जो है, ऐसे लिख लीजिए इसको, 2 पर पावर 2 पर पावर 25 का 8 गुना, 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो, ये पावर आपस में पावर गुना हो जाता है। पावर पर अगर पावर दिया रहे तो वो पावर आपस में, पावर पर पावर रहे तो वो पावर आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 पर पावर 25 दूना 50, ये 2 पर पावर 50 हो गया, गुना 2 पर पावर 3 हो गया। तो यो बेस समान हो गया, तो पावर आपस में जुट जाएगा, 50 3 53। तो ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार का भी सवाल दिया रहेगा, तो एग्जाम में आप जितना बताइए कि जो हम बेसिक जो आपको बताए, जो रूल बताए, वो रूल पर ये सवाल देखिए, ये सवाल आप लोग को कंपटीशन में मिला होगा, ये सवाल बिल्कुल कंपटीशन में मिला होगा, नहीं मिला होगा तो इस प्रकार का ऐसा ही सवाल एग्जाम में यहां से पूछ देगा, यही सवाल पूछेगा। और ये सवाल जो पूछेगा तो ये रिलेटेड कहां से रिलेटेड है बताइए, जो बताए वहीं से है ना। इसलिए जो बता रहे हैं वो बिल्कुल उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए एक रूल ये भी है, ये सब छोटा छोटा रूल है, आप लोग को लगेगा कितना रूल बता रहे हैं, सब रूल का जितना भी नियम बता रहे हैं ना अलजेब्रा से संबंधित, वो सभी यूज होगा। तो अगला क्या है, असमान घात वाले यानी असमान पावर वाले चर राशि, अगर असमान पावर वाले अगर चर राशि रहेगा तो उस कंडीशन में ना उसको जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। असमान पावर वाले चर राशि, देखिए चर राशि जैसे मान लिया जाए x पर पावर 5 है प्लस x पर पावर 3 है, तो इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, इसको इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, राशि तो यहां समान है लेकिन पावर जो है भिन्न भिन्न है। यहां पे किस कंडीशन में इसको सॉल्व करते थे, गुना या भाग रहता तो वहां पे हम लोग कर लेते थे, लेकिन प्लस और माइनस नहीं होगा, तो इसका यही हो जाएगा x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 3। ना इसको घटा सकते हैं, x पर पावर 5 x माइनस x पावर 3, इसको भी घटा नहीं सकते हैं, ये घटेगा नहीं, कैसे घटेगा, क्या लिख देगा, x पर पावर 2 लिख दीजिएगा, नहीं, x पर पावर 2 किस कंडीशन में होगा, अगर यहाँ पे डिवाइड रहेगा तब, ठीक है। और x पर पावर 8 कब लिख सकते हैं, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तब। तो भाग हो सकता है और गुना हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 3 यही रह जाएगा जो सवाल दिया हुआ है। तो ये कब, असमान घात वाले चर राशि को न तो जोड़ा जा सकता है न ही घटाया जा सकता है, लेकिन समान अगर घात रहेगा, ध्यान दे, लेकिन अगर समान घात पावर दिया रहेगा तो उसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। कैसे, जैसे जैसे मान लिया यही चीज है, देखिए समान घात x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 5, तो x पर पावर 5 समान घात है ना, बेस तो समान है ही है, तो समान पावर भी समान है, तो इस कंडीशन में एक x पर पावर 5 और एक x पर पावर 5, तो 2x पर पावर 5 आंसर ये हो जाएगा। इसी को जैसे x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 5 रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पावर समान है, पावर समान है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक x पर पावर 5 दूसरा x पर पावर माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5x पर पावर 3 माइनस 3x पर पावर 3, सॉरी यहां भी 5 रहेगा, हाँ 3x पर पावर 3। तो देखिए ये जो है, ये हमारा जरूरी नहीं है कि ये समान रहे, पावर समान रहना चाहिए, पावर समान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 5x पावर 3 माइनस 3x पर पावर 3 होगा, 5 में 3 चला जाएगा, 2x पर पावर 3।
तो पावर अगर समान रहेगा तो उसका जोड़ और घटा भी हो सकता है, पावर और समान रहेगा तो जोड़ और घटा नहीं हो सकता है। चाहे वो यहाँ पर 3x पर पावर 5 माइनस 3x पर पावर 3 रहेगा तो ये यही हो जाएगा 3x पर पावर 5 माइनस 3x पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता 3x पर पावर 3 माइनस 3x पर पावर 5 रहता और 3x पर पावर 5 रहता तो 0 हो जाता। तो ये सब एक रूल था, अलजेब्रा संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछेगा वहां पे इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर इग्नोर कीजिएगा तो जिस प्रकार की मैथ को मजबूत करने के लिए आप इस मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लोग का मैथ मजबूत होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो भी बता रहे हैं समझिए कि ये एक रामबाण के तरह ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। इसका आप लोग अभी जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, तब याद दिलाएंगे उस चीज का, याद कीजिए जो हम बता रहे थे आप लोग ध्यान नहीं दिए। तो इसलिए मैथ को मजबूत करने के लिए ना आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? मैथ को मजबूत करने के लिए जब पढ़ रहे हैं तो जो जो उसके अंदर जो जो प्रोसेस है उसको तो आपको उससे गुजरना पड़ेगा। जब यही सब चीज जो ट्रिक जो होता है ना, वो ट्रिक कहीं आसमान से नहीं आता है, यही सब चीज को माइंड में डायरेक्ट कर लेता है और वहां पे उसको लिख दिया जाता है। इसीलिए इतना ही आज रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए, एक्चुअली बेसिक चीज़ है तो एक्चुअली एक जगह पे जितना भी चीज़ है, एक टाइप का जो भी चीज़ बताते हैं, एक जगह बताने पे क्या होता है कि एक ही जगह इस एक टाइप का हर चीज़ एक जगह मिलने के बाद क्या हो, रिमाइंड उसको रिकॉल करने में आसानी होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समय लेते हैं। तो चलिए बस आज इतना ही, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।